हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है फुल मून में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो सकती हैं। ये फुल मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे। कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग होगी और यस, मैं इसमें आपके पहले करंट एनर्जी को चेक करूंगी, जिसके बेस पर हमें आइडिया लग पाएगा कि ये रीडिंग आप ही की है कि नहीं है। अगर आप लोगों को लगा कि हाँ ये करंट एनर्जी मुझसे मैच हुई है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है अगर देखना चाहें देखें, वरना स्किप कर सकते हैं। ठीक है, करंट एनर्जी से आपको आइडिया लग सकता है कि अच्छा ये मेरे लिए है। ओके, सो यूनिवर्स मुझे सबसे पहले मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज के बारे में बताएं, उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट लाइफ सिचुएशन। ठीक है, ध्यान रखना रीडिंग जर्नल है और साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। थी था पे ध्यान नहीं देते हुए ध्यान सिर्फ एनर्जीज पर दें। व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी, उनकी करंट लाइफ सिचुएशन क्या है। 3 ऑफ कप्स विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं एक निकालना चाहती थी, यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं। दी सन, एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यार आपकी साइन हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, साजिटेरियस और कुछ लोगों के लिए लिब्रा है, एक्यूरस है और वर्गो एनर्जी है। ठीक है, आपके बर्थ नंबर में 3 या 6 का कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है इनिशियल है। आपके नाम में S या B या V कहीं ना कहीं शामिल है। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है जहाँ पर पिछले कुछ टाइम से, एक सेकेंड, हाँ, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। रिसेंट में ही आप या तो कोई गेट टुगेदर अटेंड कर रहे हैं या करने वाले हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या रिसेंट में ही की है, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना और गेट टुगेदर मुझे दिखाई दे रही है किसी तरीके की। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा धुआं हो गया है, एक सेकेंड मैं उसको थोड़ा सा कम करवा देती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स विथ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आपने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की है जिसको लेकर आप बहुत एक्साइटेड हैं। नए लोगों से मिलना, बातचीत करना, नए लोगों से कम्युनिकेट करना। अब ये नए लोग ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, सडनली आप अपने फ्रेंड्स के साथ उठने बैठने लगे हो, सडनली आप जो है थोड़ा सा एक्टिव हो गए हो पहले से। पहले आप थोड़े से स्लो चल रहे थे, लेजी थे, या एक जगह बैठे हुए थे, सोच विचार कर रहे थे, किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लग पा रहा था। बट अभी पिछले कुछ टाइम से आपने अपने स्ट्रेस को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का प्लान किया है। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी या ऑक्यूपाइड रखने की कोशिश करते हैं। कोई नए नए लोगों से मिलने का मतलब ऐसा लग रहा है कि नई नई कम्युनिकेशन आप बिल्ड कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर बहुत धुआं सा हो गया है, पता नहीं क्यों, इसलिए खांसी भी हो रही है। सो बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इसके वजह से ना आपके अंदर एक सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट में मुझे स्पेशली आपके आसपास की सोसाइटी में पॉजिटिविटी आती हुई और आपके आसपास लोगों का आपके प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह या प्यार दिखाई दे रहा है। लोग जैसे कि आपके साथ समय बिताने के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब ये लोग आपके परिवार के हो सकते हैं या आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपके साथ समय बिताने के लिए इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, बिकॉज आप अभी थोड़े से फन लविंग हो गए हैं, आप अभी थोड़ी से पहले से बेहतर हो गए हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस देखा जा सकता है। करंट एनर्जी में मुझे आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो दिख ही रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अब ऐसी एनर्जी है जिसमें अब आपको कोई जैसे रोक नहीं सकता। जैसे कि आपका सूर्य बहुत बलवान दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस इतना हाई है जिसमें आपको बहुत श्योर है कि अब आने वाली ज़िंदगी में जो भी होगा पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर अभी आपकी लाइफ में कोई भी ज्योतिषी बोल दे या टैरो रीडर बोल दे या कोई भी कुछ भी बोल दे कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा या फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम होगा, तो आप उन चीज़ों को नहीं सुनेंगे, उन चीज़ों को नहीं मानेंगे। आपका दिल आपको बहुत श्योर होकर कहता है कि अब आपके लिए जीवन में सब कुछ अच्छा होना है और अच्छा होकर रहेगा। हाँ, डीप इनसाइट मुझे ऐसा डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। सबकॉन्शियस माइंड में देखूँ तो थोड़ा सा स्ट्रेस ज़रूर है, कोई अकेलापन है, जो खालीपन है उसको आप महसूस ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन एक बेहतरीन चीज़ ये है कि आप उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। जो इनकम्प्लीट होने का एक जो फीलिंग है या पास्ट की कुछ चीज़ें हैं वो बॉदर ज़रूर कर रही हैं आज भी आपको सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप उसको ओवरकम करके जंप मार के आगे बढ़ सको। इस तरीके की एनर्जी है। एक्टिव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, चांसेस है या तो एक्सरसाइज या वर्कआउट शुरू किया है, या आपका कोई न्यू रिजोल्यूशन जिस पे आप काम कर रहे हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको आप बहुत समय से करना चाहते थे पर अब जाके फाइनली आपने उस चीज़ को किया। नेम, फेम, सक्सेस डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। कोई ऐसा कार्य जिसमें आपको ग्रोथ होती नज़र आ रही है। कोई जॉब वगैरह आप ढूंढ रहे थे तो जॉब में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ बेहतरीन आपके जीवन में होने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव हो तो आसपास डेफिनेटली पॉजिटिविटी तो आनी ही थी।
यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में अपने आप से प्यार करने की ये पहली शुरुआत है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो आपको रोक पाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। और यहाँ पर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी एंड करते हुए नज़र आ रहे हो। अब अगेन मैं ये कहूँगी दैट डजंट मीन कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके जीवन से निकल रही है। ऐसे चांसेस है कि आप खुद ही इस थर्ड पार्टी या ट्रायंगल में जहाँ पर आप फंसे हैं उस सिचुएशन से आप खुद निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद ही इस जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, जो आसपास के लोग जो नेगेटिव है, उन चीज़ों से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन चीज़ों में अपनी एनर्जीज देने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। फुल मून की ब्लेसिंग्स यूनिवर्स मुझे बताएं क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। फुल मून, ये फुल मून क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। बहुत इरिटेशन हो रहा है, पता नहीं कहाँ से इतना धुआं आ रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं फुल मून की ब्लेसिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। जस्टिस, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ये थोड़ा सा शॉकिंग है। हाँ, जस्टिस के साथ द मैजिशियन, बहुत अच्छे ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं यार। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कॉम्बो विद द डेविल। सो बेसिकली आपके साथ अब न्याय होने वाला है। फुल मून की एनर्जी आपके लिए न्याय लेकर आ रही है। जो जीवन में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हुई, या जो लोग आपके साथ गलत करके आज अपने जीवन में खुश हैं और उन लोगों को लगता है कि उन्होंने जो किया वो सही किया, आपको दुख पहुंचा के, आपको हर्ट करके, किसी तरीके का आपके साथ जो हो सकता है जॉब में या ऑफिस में या बिजनेस में कहीं पॉलिटिक्स हुई जो आप डिजर्व नहीं करते थे। आप अपना बेस्ट कर रहे थे पर लोग आपको बिना वजह नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। आप बार बार अपनी पॉइंट को प्रूव कर रहे थे लेकिन लोग आपको गलत ही मान रहे थे। इस तरीके की पॉइंट प्रॉब्लम्स चल रही थी आपकी लाइफ में। बट दिस टाइम जस्टिस आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, उस लीगल मैटर से अपनी शर्तों से अपने आप के बोलते ना जीत पे, मतलब जीत हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। मतलब यानी कि फैसला कुछ ऐसा होगा जो आपके फेवर में होगा, जिसमें आपका फेवर लिया जाएगा। कोई भी लीगल मैटर अगर चल रहा है, कहीं धन अटका हुआ है, तो वहाँ से अचानक से आप अपना धन वापस निकालने में सक्षम रहेंगे। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आपके साथ न्याय होता नज़र आ रहा है। जो चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में कभी सोची थी कि एक दिन भगवान ईश्वर आपको सुनेंगे ज़रूर, एक दिन आपका यूनिवर्स आपको सुनेगा ज़रूर और आपके लिए कुछ बोलते ना जो भी आपके साथ हुआ उसके लिए आपको एक रिजल्ट ज़रूर देगा। तो डेफिनेटली आता हुआ रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है। सेल्फ वर्थ डेफिनेटली आपको अपनी समझ में आने वाली है। फुल मून की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर स्वाभिमान जगाना सिखाएगी कि आपके ऊपर और कोई नहीं। आप जो दूसरों को बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग एनर्जी में रहते हो, ओवरली आप लोगों के लिए बहुत करते रहते हो और उसके बाद बार बार वही गलतियां रिपीट करते हो, लोग आपको हर्ट करते फिर आप माफ़ कर देते हो। इस बार इस एनर्जी में बदलाव है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप आसानी से माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि यूनिवर्स आपको अपनी वैल्यू करना सिखा रहा है। वो जैसे कि आपको बता रहा है कि देखो, हर बार माफ़ करना बेवकूफ़ी होती है, कभी कभी सज़ा देना ज़रूरी है। तो इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आपको वो बहुत ज़्यादा सक्षम, कंप्लीट, कॉन्फिडेंट और खुद में स्वाभिमान जगाना सिखा रहा है। आपके साथ जस्टिस और न्याय भी होगा। जो चीज़ें आपके साथ गलत हुई है वो अब आपके हित में, आपके फेवर में होती नज़र आएंगी। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में जब मैंने देखा 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई, जहाँ पे मुझे आइडिया लगा कि आप अपने जीवन से टॉक्सिक लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी आपने उसका प्रोसेस शुरू कर दिया है, बट फुल मून की एनर्जी की वजह से आपके जीवन में जो डेविल लोग हैं, जो राक्षस हैं, जो बहुत बुरे लोग हैं, जो आपके जीवन में सिर्फ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहे हैं या इश्यूज क्रिएट करके दे रहे हैं, आप उन लोगों को अपने जीवन से कंप्लीटली सबोटैच करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे आपका बहुत पुराना रिश्ता हो, चाहे कोई व्यक्ति जो आपके लिए बहुत अनमोल हो, पर आप उस व्यक्ति को अपने ज़िंदगी से कट आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एहसास होगा कि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। इस तरीके की एनर्जी बनती नज़र आ रही है जिसके वजह से आप खुद इनको अपनी ज़िंदगी से कट आउट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई एडिक्शन है जिस पे आप काम करने वाले हैं, यानी कि या तो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने की आदत है तो वो फ़ोन कम यूज़ करना शुरू करेंगे, बहुत पीने या खाने की आदत है तो वो आप थोड़ा सा अपनी आदतों को सुधारेंगे। अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया तो आप वेट रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। आप अपने एडिक्शन पे और अपने नेगेटिव पॉइंट पे काम करेंगे। सबसे बेहतरीन चीज़ ये होगी कि आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आती हुई नज़र आ रही है। आने वाले समय में आप अपनी बॉडी को लेकर, अपने आप को लेकर कंप्लीट अवेयरनेस से गुजरेंगे, यानी कि आपको पता होगा ये एग्जैक्टली आपको क्या करना है, क्या चाहिए लाइफ में, आपकी उदासी का कारण क्या है और खुशी का कारण क्या हो सकता है। ये सारे आंसर्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ अनवांटेड लोग आपके जीवन में आते हुए ज़रूर आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि
कुछ बिना वजह ही आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए ज़रूर आएंगे, लेकिन आप उन्हें मौका देने में कोई तरह का इंटरेस्ट दिखाते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है फुल मून के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो याद रखना, एक आपके अंदर ना बहुत सारे बदलाव तो आए हैं, लेकिन याद रखना कि कोई भी डिसीजन आपका घाई में नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हारा अभी जो है आपका माइंड जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका दिमाग बहुत स्थिर है, स्टेबल हुए हो। अब आपकी लाइफ में अगर कहें तो माइंड और हार्ट दोनों बैलेंस हुए हैं, दोनों में एक स्टेबिलिटी आ गई है। अब आपको पता है कि मुझे कौन सा स्टेप कब लेना है और कब क्या रिएक्ट करना है, कब क्या कहाँ बोलना है। ये हुनर आपके अंदर आ गया। लोगों की तरह छल कपट तो आपने नहीं सीखा, लेकिन यस, उन छल कपटी लोगों को कैसे मज़ा चखाना है, ये चाणक्य नीति आपके अंदर आ चुकी है। बट यूनिवर्स कह रहा है कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंट होने की गलती मत करना। परिश्रम करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो। ऐसा नहीं करना कि अच्छा सब कुछ काम धाम छोड़ दिया, सब भगवान ने अब मेरा फेवर उठा ही लिया तो अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब भगवान करेगा। नहीं, कार्य तो आप ही को करना है, पर ध्यान रखना कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे चांसेस आपके बनते नज़र आ रहे हैं कि सब भगवान और ईश्वर जब आपके हित में इतना सब अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिविटी कर रहे हैं, सब कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, आपके फेवर में जस्टिस हो रहा है, तो चांसेस है कि थोड़ा सा अहंकार या ईगो या आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो सकता है। उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसे ग्राउंडेड रखने की ज़रूरत है। आपको खुद को ग्राउंड पे रखना ज़रूरी होगा, डाउन टू अर्थ रहना ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके सबको नीचा दिखा रहे हैं, सबको नीचे ऐसे लाइक कर रहे हैं। नहीं, अगर आपको किसी से बात नहीं करनी तो उसका भी एक तरीका होता है। आप किसी को भी नीचा दिखाकर खुद को महान नहीं कर सकते, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। किसी को कुचल कर खुद को महान बनाना कोई बड़ी, वो बोलते हैं ना, इंटेलिजेंट इंसान की निशानी नहीं है, वो किसी कायर या बेवकूफ़ इंसान की निशानी होती है। ठीक है, अगर आप ऐसे लोगों से ही मिले हो जो बहुत नेगेटिव रहे हैं, जो ऐसा ही करते आए हैं, तो याद रखना आप उनमें से नहीं हो, आप सबसे अलग हो। इसीलिए भगवान आज आपका सारथी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे क्लियरली पता चल रही है कि यूनिवर्स आपके हित में ज़रूर है। और एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूंगी, आज जो है फुल मून है। सो फुल मून की एनर्जी के हिसाब से मैं आप लोगों को जैसे कि हमेशा रिचुअल बताती हूँ, ये रिचुअल के लिए मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूँगी कि आप लोग क्या करें। फुल मून आज जनवरी का है और आप क्या करें, पानी का बोल, जैसे कि अभी कांच का बोल मेरे सामने आपके सामने डेस्क पे दिख रहा है, मैंने तो उस पर कौड़ियाँ डाली है, वो मत करना, फुल मून में नहीं कर सकते, वो टेबल पे मैंने रखा है। तो आप जो है ऐसा कांच का बोल ले ले, ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, उसमें पानी भर दें। ठीक है, कुछ लोग दूध भरते हैं, बट मैं दूध अलाउ नहीं करती। मैं बोलती हूँ दूध अगले दिन तक ख़राब हो जाता है। बहुत लोग उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, पर मैं उसे अलाउ नहीं करती। आपकी मर्ज़ी है, आपकी अपनी श्रद्धा है। पानी भर के उसमें जो है आप एक बोल में पानी भरकर आप उसको फुल मून में रख दें। ठीक है, अगले दिन उस पानी का उपयोग आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, जैसे नहाने में, खाने में, घर की साफ़ सफाई में, प्लांट्स को स्प्रे करने में, काफ़ी चीज़ों में उसका उपयोग करें। डेफिनेटली अगर आपकी मनोस्थिति इस वक्त थोड़ी सी गड़बड़ाहट है या मेंटल स्ट्रेस है या लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, सॉरी हाँ गला थोड़ा सा डाउन हो रहा है थोड़ा सा धुआं होने की वजह से, लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है या घर में कोई नेगेटिविटी या कोई टेंशन जॉब का या किसी भी तरीके की, अगर कोई भी नेगेटिव ऑरा है अगर आपके आसपास, तो वो वैनिश हो जाएगी। कोई हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं तो वो भी आपके बेटरमेंट होते हुए नज़र आएगी। स्पेशली अगर घर का कोई बुज़ुर्ग बीमार है तो उसे ज़रूर इस पानी का जो है थोड़ा, मतलब बोलते हैं ना, ये पानी ज़रूर उन्हें पिलाएं। आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा उनकी हेल्थ में सुधार हो रहा है। ठीक है, ये फुल मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, याद रखें, इसको आपको जो है फुल मून के सामने रख देना है पूरा नाइट, और सुबह से धूप आने से पहले, सुबह इसके मतलब 12 बजे या 11 बजे से पहले आपको ये उठा लेना है बोल। ठीक है, मेंसेस में आप इसे नहीं कर सकते, ओवरऑल आप इसे कभी भी मतलब जो है फुल मून के हर एवरी फुल मून में कर सकते हैं। आप चाहें तो एक ट्रांसपेरेंट लिड यानी कि ढक्कन रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट ढक्कन है तो रख दें, अगर ढक्कन नहीं है तो कोई पतला सा दुपट्टा जो बहुत पतला हो या कोई ऐसा कपड़ा जो बहुत पतला हो, आप उसको इसके ऊपर रख सकते हैं या लगा सकते हैं। उसे कवर करना है अगर तो
वरना आप उसे खुले में रख सकते हैं, ठीक है। इसे रखकर अगले मॉर्निंग में जो है आप इसका उपयोग करें। ट्रस्ट मी, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। बहुत लोगों को मतलब इनफैक्ट स्किन की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि विटलिगो नाम की, या कुछ रैशेज़ होते हैं, या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, तो भी कहते हैं कि इस जल में इतनी ताकत होती है कि वो प्रॉब्लम्स भी आपके सॉल्व करता है। तो ये आपकी अपनी श्रद्धा पे है कि आप ये करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। ओवरऑल मैंने आपको गाइड कर दिया। हाँ, आप इसे मेंसेस में नहीं कर सकते, मेंसेस में इसे अलाउड नहीं है, और स्पेशली अगर आप एक प्रेग्नेंट वूमेन हैं तो आप इसे नहीं कर सकते। घर के किसी सदस्य से करवा सकते हैं, घर की किसी महिला सदस्य या किसी जेंट्स से भी आप करवा सकते हैं। ध्यान रहे फुल मून में उनसे रखवाएं और अगले दिन आप उस जल का ग्रहण कर सकते हैं, बट खुद फुल मून में बाहर जाने की या आपको बोल रखने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप डेफिनेटली इसको ट्राई करें, ट्राइड एंड टेस्टेड है। हम लोग जो है टैरो रीडर्स जो है साइकिक एबिलिटी के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अगर आप लोग कहते हो कि दीदी आप लोगों के अंदर इतनी साइकिक कहाँ से आते हैं एबिलिटीज़, तो उसकी वजह ये होती है कि हम फुल मून के सारे रिचुअल्स को मानते हैं। हम बहुत सारी पूजाएँ करते हैं, न्यू मून में, फुल मून में बहुत सारी हमारे अपनी रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि इसी समय एक ऐसी एनर्जी बिल्ड होती है जिसमें लोगों का कहा जाता है कि बड़े से बड़ा मैनिफेस्टेशन भी पूरे होने की ताकत होती है, ठीक है। सो आप अगर एक और चीज़ चाहें तो आप वाटर मैनिफेस्टेशन का भी उपयोग कर सकते हैं फुल मून में, अगर आपको आता है तो, ठीक है। वाटर मैनिफेस्टेशन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप बस बोल का पानी का बोल लेकर उसके सामने प्रेजेंट में जो भी चीज़ें आप चाहते हैं अपनी लाइफ में इन फ्यूचर, उसे प्रेजेंट में दोहराएं और बोलें कि भाई वो चीज़ हो गई। फॉर एन एग्जांपल, आप फ्यूचर में बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं तो आप बार बार उस बोल को पकड़कर ध्यान से आंखें बंद करके कहें कि मैं आज बहुत सुंदर हूँ, बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल दिखती हूँ। लाइक उस तरीके से जो प्रेजेंट में आप बोलने की कोशिश करें और उसके बाद उस पानी को रख दें फुल मून में। अगले दिन उसका उपयोग करें, नहाने में, खाने में, जैसे भी आपको चाहिए। उस पानी को 1-2 दिन में ख़त्म कर दें, क्योंकि ज़्यादा दिन रखेंगे वो पानी ख़राब हो जाएगा, ओके। तो 1-2 दिन में उसे ख़त्म करने का प्रयास करें। ये गंगा जल जैसा काम करेगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन इसके रिज़ल्ट होते हैं। हर धर्म के लोग इसे करते हैं, तो आप ये मत बोलना कि दीदी मुस्लिम धर्म के लिए अलग बताएं या जो सिख धर्म है उन लोगों के लिए अलग बताएं। सभी का सेम है, करना है नहीं करना है ये आपकी अपनी श्रद्धा होगी, ठीक है। और येस, फुल मून की एनर्जी में अगर आप लोग ब्रेसलेट बाय करने का सोच रहे हो, डेफिनेटली बाय करना। अगर बुकिंग करनी है तो फुल मून में ही करना। याद रहे फुल मून में बुकिंग करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इस टाइम पे एनर्जीज़ जो होती है बहुत अच्छी होती हैं। एनर्जाइज जो ब्रेसलेट होते हैं फुल मून के वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, सुपर्ब एनर्जी होती है। अगर आपने ऑलरेडी खुद ने कोई ब्रेसलेट पहन रखा है तो आप उसको जो है एनर्जाइज करने के लिए रख सकते हैं फुल मून में। फुल मून में रखना कुछ ऐसा है कि आप एक पानी का बोल भर के, ये अलग से करें, उस पानी को आप यूज़ नहीं कर सकते। पानी का बोल भर के उसको आप जो है उतार कर ब्रेसलेट को उसमें डालकर रख सकते हैं ओवरनाइट के लिए। फिर मॉर्निंग में आप निकाल कर दोबारा से पहन सकते हैं, वो क्लिनज हो जाएगा आपका ब्रेसलेट। अगर आपको बाय करना है तो डेफिनेटली इस टाइम पे बुकिंग कर लें। अगर आप लोगों को सही राइट इंसान नहीं मालूम कि कहाँ से बुकिंग करनी चाहिए तो डेफिनेटली मैंने एक व्यक्ति का नंबर नीचे डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन्हें कांटेक्ट करके एनर्जाइज ब्रेसलेट बनवा सकते हैं। आज की एनर्जी के लिए ही बोलना उन्हें कि आज ही एनर्जाइज करके दे सके तो बहुत अच्छा, क्योंकि फुल मून की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल होती है। ट्रस्ट मी, ये बहुत पावरफुल टाइम होता है। इसका उपयोग बहुत सही तरीके से होना चाहिए। याद रहे फुल मून में जो कोई गलत क्रिया करता है, कोई गलत एक्टिविटी करता है, तो उसको बैकफायर भी मिलता है। वो उस टाइम के लिए वर्क ज़रूर करता है, 15 दिन 20 दिन शायद वो चीज़ आपके लिए रेमेडी वर्क कर जाए, लेकिन बाद में वो बैकफायर करेगा। मैंने जो आपको बताया ये कोई तंत्र शास्त्र नहीं बताया, मैंने आपको एक सिंपल भगवान की पूजा करने वाला और आस्था देने दिखाने वाला एक रिचुअल बताया। लेकिन अगर आप कोई भी गलत क्रियाएं कर रहे हो इस टाइम पे, किसी को वश में करने की या वशीकरण वगैरह का उपयोग कर रहे हो, अगर आप खुद एक स्पिरिचुअल हीलर नहीं हो, अगर आप खुद एक टैरो रीडर नहीं हो, या अगर आपको खुद इस चीज़ों का ज्ञान नहीं हो और आप एक नॉर्मल इंसान होकर ये कहीं से पढ़ा कर रहे हो, तो याद रखना ये चीज़ें आपके ज़िंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए सूझबूझ के साथ ही कभी भी स्टेप्स लेने हैं आपको, ओके। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको गाइड की। अगर आप लोगों को ब्रेसलेट रिलेटेड नंबर चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के दिन बुकिंग करें, बहुत अच्छी रहेगी। मैं फुल मून में हमेशा काफ़ी लोगों को रिकमेंड करती हूँ, आपको बाय करना चाहिए। बाकी ओवरऑल आप जहाँ से भी बाय कर रहे हैं उन्हें कह सकते हैं कि वो आज के दिन के लिए एनर्जाइज करें इसको, ठीक है। सो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल कंजूसी ना करें। मेरे दूसरे चैनल पे भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैं फीलिंग्स और एक्शंस और बहुत सारी चीज़ें डालती रहती हूँ।
तो वहाँ भी एक्टिव रहने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरी लिंक्स ढूंढ सकते हैं और मुझे वहाँ फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम, हैप्पी फुल मून।